बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे आज केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एटम, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड प्लम पुडिंग मॉडल। सो स्टूडेंट्स, आइए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, जो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू एटम, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एटम की किस तरह से डिस्कवरी हुई, एटम को किसने डिस्कवर किया। तो स्टूडेंट, जो एटम को डिस्कवर किया है, जिस साइंटिस्ट ने, जो फिलोसोफर हमारे पास आता है, वो ग्रीक फिलोसोफर है जिनका नाम था डेमोक्राइटस, जिन्होंने हमें एटम का आइडिया दिया, एटम का कंसेप्ट दिया कि एटम नामी कोई चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। अब एटम वर्ड कहाँ से आया, इसका मतलब क्या है, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, एटम का मीनिंग डिस्कस करते हैं कि एटम जो है बेसिकली एक लैटिन वर्ड है। लैटिन जो लैंग्वेज है उसका वर्ड है जो कि है एटमोस। तो स्टूडेंट्स, एटमोस का मीनिंग है इनडिविजिबल, मतलब जिसको मज़ीद डिवाइड ना किया जा सके, मतलब इतना छोटा होना, इतना स्मॉलेस्ट होना कि जिसको फर्दर हम डिवाइड ना कर सकें, जिसको डिवाइड करना इम्पॉसिबल हो। तो एटम को जब उन्होंने डिस्कस किया और उसको जब ऑब्ज़र्व किया, तो उन्होंने देखा कि एटम जो चीज़ है, जो हमारे पास एक नई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, ये इंडिविजिबल है, इसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब एटम का साइज़ इतना छोटा है, इतना छोटा है कि वो हमें नेकेड आइज से बिल्कुल भी नज़र नहीं आ सकता और माइक्रोस्कोप से भी बड़ी मुश्किल से हम उसे देखते हैं। तो जब इतना छोटा है तो उसको डिवाइड करना इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए इंडिविजिबल इसे कहा गया। और इंडिविजिबल जो वर्ड था लैटिन में, उसका हम एटमोस कहते थे, तो इस वजह से एटम का नाम हमारे पास आया। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे एटम की डेफिनेशन क्या है। बेसिकली स्टूडेंट्स, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। स्टूडेंट्स, मैटर जो मैं आपको चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुकी हूँ कि मैटर क्या होता है। तो स्टूडेंट, बेसिकली मैटर जो है बहुत ही टाइनी, बहुत ही छोटे और इंडिविजिबल पार्टिकल्स, जिनको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, उससे मिलकर बना होता है, जिन्हें हम एटम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास ये कोई लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है, ऊपर ऑरेंज आपको नज़र आ रहा है और नीचे ब्राउनिश टाइप। तो इसमें जो ऑरेंज वाला है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे एटम्स के, जो एटम से मिलकर बने हैं, वो कुछ इस तरह के होंगे। और जो नीचे आपको थिक नज़र आ रहा है ब्राउन, वो उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे बहुत ज़्यादा अटैच होंगे एक दूसरे से। तो मॉलिक्यूल्स स्टूडेंट बेसिकली मिल के बनते हैं एटम से ही। तो इससे हमें पता चला कि जो भी मैटर हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा होता है, उसके अंदर एटम प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत ही टाइनी है और बहुत ही छोटा होने की वजह से वो इंडिविजिबल भी है, जिसे हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू एटम, आई होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, जो अब नेक्स्ट टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास डाल्टन एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक थ्योरी जो डाल्टन ने हमारे पास दी थी, वो हम देखेंगे कि एटॉमिक थ्योरी जो डाल्टन की थी वो क्या थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डाल्टन एक साइंटिस्ट था जिसने 19th सेंचुरी में हमारे पास एक एटॉमिक थ्योरी जो थी वो पेश की थी। अब उस एटॉमिक थ्योरी के स्टूडेंट्स कुछ पोस्टुलेट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एटम के को जो है एटम के स्ट्रक्चर को, एटम की प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा बहुत हमारे पास जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो वन बाय वन अब हम वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के हमारे पास आए थे। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास आ जाता है वो है ऑल मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। स्टूडेंट्स, वही बात जो अभी मैंने आपको डेफिनेशन में डिस्कस की आपके साथ कि मैटर जो है हमारे पास, वो जो है वो स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये हमारे पास कोई मैटर है सॉलिड स्टेट में। अब ये जो है स्टूडेंट्स, ये इंडिविजिबल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर हमारे पास बना होगा, जिसे हम एटम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वन जो पॉइंट है इस थ्योरी का, वो आ जाता है हमारे पास एटम इज़ एन इंडिविजिबल हार्ड डेंस स्फीयर, कि एटम जो है बेसिकली वो स्फीयर की फॉर्म में है, मतलब 3 डायमेंशनल है, जैसे आपके पास फुटबॉल होती है।
जिस तरह से आपके पास बॉल होती है उस तरह सा जो है स्फेरिकल इसका स्ट्रक्चर है। फिर डेंस भी है, इसका एक डेंसिटी है, फिर उसके बाद हार्ड है, सख्त है, इंडिविजिबल है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये तो हो गया हमारे पास सेकंड पॉइंट। अब थर्ड वन जो पॉइंट आ जाता है वो हमारे पास है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर अलाइक। स्टूडेंट्स, ये एलिमेंट्स की डेफिनेशन के अंदर ही आ जाता है, जो कि मैं आपको चैप्टर नंबर 1 में बता चुकी हूँ। डिटेल में हमने एलिमेंट्स को डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट, इस पॉइंट में कहा जा रहा है कि कोई भी हमारे पास जो एलिमेंट आता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोल आ जाता है, तो इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सेम टाइप्स के होंगे, कार्बन के ही एटम्स होंगे इसके अंदर। और हमारे पास अगर इसको हम देखें, एग्जामिन करें, तो हमारे पास जितने भी एटम्स होंगे वो इस एलिमेंट के अंदर सेम ही होंगे। कार्बन एटम आ जाता है तो उसके अंदर जो है कार्बन एलिमेंट्स जो आ जाता है उसके अंदर कार्बन एटम्स होंगे। ऑक्सीजन एलिमेंट है तो उसके अंदर ऑक्सीजन एटम्स होंगे, ऑक्सीजन के ही एटम होंगे। फ्लोरीन कोई एलिमेंट आ गया है हमारे पास तो उसके अंदर फ्लोरीन के ही एटम्स होंगे। इस तरह से स्टूडेंट जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं उनके अंदर सेम एटम्स ही होंगे, डिफरेंट एटम नहीं होंगे। तो जो लास्ट वन पॉइंट हमारे पास आता है वो है डिफरेंट एटम्स कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड। स्टूडेंट्स, ये बात तो बहुत ही सिंपल सी है कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो एटम्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे जो हैं हमारे पास डिफरेंट एटम्स हैं। तो इन्होंने डिफरेंट तरीके से कंबाइन करके हमारे पास आ जाता है एक कंपाउंड। जैसे कि ऑक्सीजन जो है ये एक अलग जो हमारे पास एलिमेंट का एटम है। हाइड्रोजन जो है ये एक अलग एलिमेंट का एटम है। तो जब हाइड्रोजन के एलिमेंट के 2 एटम और ऑक्सीजन के एलिमेंट का एक एटम हमारे पास कंबाइन करता है तो हमारे पास एक कंपाउंड जो है वो वजूद में आता है, जिसे हम H2O कहते हैं, जो कि हमारे पास वाटर का फॉर्मूला बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी। आई होप सो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम अपना आज का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है प्लम पुडिंग मॉडल। तो आइए डिस्कस करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब एटम हमारे पास डिस्कवर हो गया तो फिर साइंटिस्ट को ये क्यूरियोसिटी हुई कि एटम का स्ट्रक्चर हम किस तरह से देखें कि मतलब एटम है हमारे पास तो इसका कोई स्ट्रक्चर भी होगा, इसके कोई पार्टिकल्स भी होंगे। तो स्टूडेंट 1816 में गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट था जिसने हमारे पास प्रोटॉन को डिस्कवर कर लिया था कि प्रोटॉन भी एटम के अंदर होता है। फिर आगे 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया, जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। फिर स्टूडेंट हमें ये पता चला इन दोनों पार्टिकल्स के डिस्कवर होने के बाद कि एटम का जो फंडामेंटल जो बेसिक उसके पार्टिकल्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो इस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर हमारे पास प्लम पुडिंग थ्योरी आई, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। अब प्लम पुडिंग मॉडल जो है बेसिकली जे थॉमसन एक साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, उसी ने जो है हमारे पास ये मॉडल जो है ये थ्योरी जो पेश की। अब इस थ्योरी के मुताबिक एटम क्या है आइए देखते हैं। स्टूडेंट, थॉमसन की प्लम पुडिंग थ्योरी कहती है कि एटम जो है एक सॉलिड सा स्ट्रक्चर है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है कुछ इस तरह से, और उसके अंदर नेगेटिव पार्टिकल जो है नेगेटिव चार्जेस जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टक हुए हैं, चिपके हुए हैं उसके अंदर इनसाइड। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाता है कुछ इस तरह से प्लम इन द पुडिंग, कुछ इस तरह से उसने कि जैसे प्लम इन पुडिंग हमारे पास इस तरह से अरेंज हुआ होता है, तो इसी तरह से हमारे पास ये एटम का भी स्ट्रक्चर है कि वो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, और उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो स्टक हुए हैं जो कि चिपके हुए हैं, और वो प्लम इन द पुडिंग की जो सूरत है वो पेश कर रही है। तो बेसिकली जे थॉमसन ने सिंपल हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जब हमारे पास आ गए थे उसकी बुनियाद पर उसने एटम का स्ट्रक्चर हमें बता दिया। तो आई होप सो आपको प्लम पुडिंग मॉडल भी समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने आज 3 चीज़ें डिस्कस की। इंट्रोडक्शन टू एटम डिस्कस किया, फिर हमने डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी डिस्कस की, फिर लास्ट में हमने प्लम पुडिंग मॉडल डिस्कस किया। आई होप सो आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा, समझ आ गई होगी आपको। आपसे मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।